दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी पिज्जा या आइसक्रीम खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब कुछ करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है और वो सब करना स्टार्ट कर देंगे जो आपके लिए अच्छा है? लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम वो चीजें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप कैसे अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एक और सिगरेट पीते हैं या एक और ड्रिंक बनाते हैं, जबकि आपका दिमाग आपको यह करने के लिए मना करता है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपको नहीं करनी है। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके दोनों मन आपस में लड़ रहे हो। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमारा एक मन हमें कुछ करने की बोलता है और दूसरा कुछ और। हमारा पहला मन बिना हमसे पूछे पहले ही डिसीजन ले लेता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब एक और सिगरेट जला ली या एक और ड्रिंक बना ली, क्योंकि इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन यह हमसे वह काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशी देता है, पर बाद में वह हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमारा दूसरा मन चीजों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है कि वह जो भी डिसाइड करे उसमें हमें किसी तरह का भी नुकसान ना हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक आनंद नाम का लड़का है, उसे ड्रिंक्स, सिगरेट, तंबाकू ऐसी और भी कई बैड हैबिट्स है, तो वह उन लोगों से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगेगा जो उसके सोचने के तरीके को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही वह उन लोगों से दूर रहने लगेगा जो उसकी सोच को चैलेंज करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हर दिन ड्रिंक करने में बड़ा मजा है, वह उससे दूर रहेगा। बार में जाने वाले लोग उसके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि उसे लगता है कि वे लोग मस्त हैं। ये सब उसे पता भी नहीं चलेगा और अपने आप हो जाएगा। जैसे कि हम सांस लेते हैं या हमारा दिल धड़कता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी काम को बहुत बार और बार बार करते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वह हमसे सारी चीजें करवा लेता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि इन बुरी आदतों को कैसा छोड़ना है। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको ये बैड हैबिट्स है और आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ और मेरी व्हील पावर बहुत मजबूत है, तो आप कभी भी इन आदतों को छोड़ नहीं सकते। आपको बहुत छोटे से स्टार्ट करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आनंद नाम के लड़के को एक दिन में 20 सिगरेट पीने की आदत है और उसे यह आदत छोड़नी है, तो उसे स्टार्ट में 19 सिगरेट पीना होगा, क्योंकि इससे उसके पहले मन को खुशी मिलेगी सिगरेट पीकर, और साथ ही दूसरे मन को भी कि उसने सिगरेट कम कर दी। एक सिगरेट कम करने से उसके पहले मन को पता भी नहीं चलेगा, और फिर जब कुछ दिनों बाद वह 19 सिगरेट से सेटिस्फाइड होने लगे तब उसे एक सिगरेट और कम कर देनी चाहिए, और इस तरीके से वह लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से सिगरेट छोड़ सकता है। लेकिन अगर उसने एक ही दिन में सिगरेट छोड़ने की सोची तो वह कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसा करने नहीं देगा। जरा आप ही सोचिए कि क्या आपने एक ही दिन में कोई बैड हैबिट स्टार्ट की थी और क्या आप उसी दिन से उस बैड हैबिट के बादशाह बन गए थे? मुझे पता है आपका जवाब ना ही होगा। तो दोस्तों, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इस आदत को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 से 1.5 साल लगेगा इस आदत को छोड़ने में, और इस प्लान को स्टार्ट कर दीजिए। आपको कुछ ही महीनों में रिजल्ट दिखने लगेगा। साथ ही अगर आप कोई न्यू हैबिट बनाना चाहते हैं, जैसे कि सुबह उठना या जिम में एक्सरसाइज करना, तो आपको इसी रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा तो अच्छी बन सकती है, और साथ ही आपको ये भी मानना होगा कि इसमें समय लगेगा, और फिर आपको बहुत छोटे स्टेप के साथ स्टार्ट करना होगा। आपको इतने छोटे स्टेप से स्टार्ट करना होगा कि आपका पहला मन जो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करता है उसे पता भी न चले कि आपने एक्सरसाइज की है। मान लो कि आप 10 पुशअप कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक ही पुशअप करें। अगर आप 10 मिनट मिनिमम दौड़ सकते हैं तो आप सिर्फ आधा या 1 मिनट ही दौड़ें। दोस्तों, इससे होता यह है कि आपके जो दोनों मन है वे आपस में नहीं लड़ते हैं, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका पहला मन भी आपके डिसीजन के साथ खुश है।
दोस्तों सारा खेल इन दो मन का है जो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि क्यों हम अपने गोल बनाने के बावजूद उसे पूरा नहीं कर पाते, और साथ ही इसमें मैंने आपको एक सोल्यूशन भी दिया है। सो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।